अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त अलवकार टीवी। अजीज़ तलबा और तालबात, आज हम साल दोम का सबक नंबर 10 कुर्तबा का काजी पढ़ रहे हैं। कुर्तबा का काजी सबक इंग्लिश ड्रामे का तर्जमा है। इसका तर्जमा सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने किया। अजीज़ तलबा और तालबात, ये कुर्तबा उसी मुल्क का दारुल सल्तनत है जहाँ तारिक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया था अपनी फ़ौज को कि कश्तियाँ जला दो, बर्न द बोट्स। और यह कुर्तबा वही शहर है जहाँ के मशहूर नामवर साइंसदान और फादर ऑफ सर्जरी अब्बुल कासिम ज़हरावी पैदा हुए। अब्बुल कासिम ज़हरावी सबक आप साल अव्वल में पढ़ चुके हैं। कुतबा की जामे मस्जिद जो कि आज चर्च में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मुसलमानों की वहाँ हुकूमत नहीं और वहाँ मुसलमान बहुत कम रह गए हैं। कह सकते हैं कि अब मुसलमान वहाँ अक़लियत में हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये मसला वहाँ पैदा नहीं हुआ जो कि आया सूफिया मस्जिद में पैदा हुआ है। चर्च से मस्जिद, मस्जिद से म्यूज़ियम और म्यूज़ियम के बाद अब फिर जो फ़ैसला आया है वो आपके सामने है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, बाबरी मस्जिद का मसला आप इंडिया में देख लें। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, बैतुल मुक़द्दस का मसला आप इसराइल में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने दीन इस्लाम की तरफ नज़र दौड़ाएं कि मस्जिद यानी सजदा करने की जगह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमें दीन इस्लाम इन फतूर लड़ाई झगड़ों फसादात से मना करता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी ज़िंदगी में भी गैर मुस्लिम वालों के लिए मस्जिद नबवी का दर खोल दिया था। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हाँ, जहाँ बेहुरमती हो रही हो, जहाँ इस्लाम को दबाया जा रहा हो, मुसलमानों के हौसलों को पस्त किया जा रहा हो, वहाँ जहाद फ़र्ज हो जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खैर ये सबक से हट के कुछ चीज़ें थीं, कुछ मालूमात मैंने आपको दी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सबक की जानिब चलते हैं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की 1900 में पैदाइश हुई और 1970 में उन्हें किसी बेदर्द इंसान ने कत्ल कर दिया। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबक की सिंफ ड्रामा है और माखिज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुर्तबा का काजी और दूसरे यकबाबी खेल। असलो मुसन्निफ सैयद इम्तियाज़ अली ताज पाकिस्तान के नामवर ड्रामा निगार थे। उन्होंने एक किरदार चचा छक्कन तख्लीक किया जो मज़ाहिया किरदारों में मुमताज़ किरदार रखता है। इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली की वजह से उर्दू अदब में आला मुकाम व मर्तबा हासिल किया। उनकी तहरीरों में सादगी और बेतकल्फ़ी पाई जाती है। अजमाली सियाको सबाक की तरफ आते हैं। सबक कुर्तबा का काजी में मुसन्निफ काजी यहया बिन मंसूर की इंसाफ पसंदी के एक खूबसूरत और नाकाबिल यकीन वाक़े को ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं कि इंसाफ की नज़र में बाप और बेटे के दरमियान पाया जाने वाला लतीफ़ रिश्ता भी हायल नहीं होता। काजी ने बेटे को कत्ल की सज़ा के तौर पर फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन शहर भर में कोई भी उसे फांसी देने के लिए तैयार न था। आखिर काजी खुद अपने बेटे को फांसी देता है और दुनिया के सामने अनमोल मिसाल पेश करता है। वो बताते हैं कि एक मुसन्निफ की नज़र हमेशा मुनसफ़े हकीकी की तरफ रहती है जो कि अल्लाह ताला की ज़ात है।
अजीज तलबा व तालिबात, हम खुलासे के अहम नुकात की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ड्रामे में मंजर कशी होती है। मंजर कशी के बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें करैक्टर जो हैं वो भी बताते हैं। करैक्टर 8 हैं इसके। हलावा और अब्दुल्ला की गुफ्तगू, शमा, सूरज और काली सुबह, यानी काली सुबह किसे कह दिया है? काली सुबह फांसी वाले दिन की सुबह को कहा है। हलावा की मायूसी और काजी से दरख्वास्त और काजी का इनकार में जवाब। अजीज तलबा व तालिबात, आगे बढ़ते हैं। हलावा की बतौर ताया ज़ुबैर से हमदर्दी और मोहब्बत, शेरख्वार बच्चे से जवानी तक का जो मंजर है वो भी हलावा ने पेश कर दिया है। अब्दुल्ला को दाइया का ज़ुबैर के मामले पर वजाहत करना। दाइया जो है वो वजाहत करती है कि उसने अपने रकीब का कत्ल किया है। ये वो अब्दुल्ला को बताती है कि उसने जुर्म किया है और उसे सज़ा ज़रूर होगी। नाज़रे काजी की आमद का मंजर और अब्दुल्ला का काजी को मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर देना। नाज़रे अदालत के आदमियों का इनकार और काजी का हुक्म, फांसी के घाट से लेकर बंद कमरे तक का मंजर। अजीज तलबा व तालिबात, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब मैं इसकी वजाहत कर रहा होता हूँ तो तशरीह में वजाहत करने के दौरान मैं बहुत मुश्किल से तस्वीर को एडिटिंग करके उसके अंदर डालता हूँ ताकि तलबा को बआसानी वजाहत करते हुए सबक की समझ आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जहन में एक खाका बने ताकि वो कम नंबर ना ले सकें। अजीज तलबा व तालिबात, वीडियो को मुकम्मल देखने में ही आपकी कामयाबी है। नए आने वाले तलबा व तालिबात वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी दें। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो वो लाजमी कमेंट्स के ज़रिए पूछें। डियर स्टूडेंट्स, हम इक़्तिबासात की तशरीह के मशहूर हवालाजात की तरफ आते हैं। माँ की मोहब्बत कभी दिखावे के लिए नहीं होती। बाप बेइतनाई कर सकता है, भाई दुश्मन बन सकता है, लेकिन माँ की मोहब्बत में कभी फतूर नहीं आ सकता। दुनिया में माँ से हमदर्द हस्ती है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, माल और औलाद दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के बनाओ सिंगार हैं, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है। जी तलबा तालिबात, इसी तरह हम आखिरी रेफरेंस सज़ा जालिम के लिए इंसाफ है ये देंगे। अब हम मशहूर इक़्तिबासात की तशरीह की तरफ आते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सैयद इम्तियाज़ अली ताज का शुमार उर्दू के मुमताज़ ड्रामा नगारों में होता है। ये ड्रामा एक अंग्रेज़ी ड्रामे का तर्जमा है। काजी याहिया बिन मंसूर के बेटे ज़ुबैर ने अपने रकीब को कत्ल कर दिया, जिसकी पादाश में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। हलावा उसकी दाइया है जिसने उसकी वालदा की वफ़ात के बाद उसकी परवरिश की। अब हालत ये है कि शहर के तमाम लोग ज़ुबैर से बेहद मोहब्बत करते हैं और उसे मुजरम नहीं समझते, क्योंकि उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि अवाम में से कोई शख्स भी ये नहीं चाहता था कि उसे फांसी हो जाए, इसलिए कोई भी उसको फांसी देने के लिए तैयार नहीं।
मगर उसका बाप काजी यहया बिन मंसूर उसको सज़ा देने पर बज़िद है। आज फांसी देने का दिन है मगर उसे फांसी देने वाला कोई नहीं। हलावा खदशा ज़ाहिर करती है कि आज ज़ुबैर को फांसी ज़रूर दी जाएगी। अब्दुल्ला इस मामले में हलावा के खदशात को दूर करते हुए उसे बुरा भला कहने लगा। वो ज़ुबैर की फांसी के मनहूस कलमात अपनी ज़बान से ना निकाले। सारे कुर्तबा में एक शख्स भी नहीं जो किसी के हुक्म से उसे सूली पर चढ़ाए। हलावा कहती है कि बाहर से लोग बुला लिए जाएंगे जो उसे वैसे नहीं जानते जिस तरह हम जानते हैं। उन्हें कानून जो कहेगा वो कर डालेंगे। हलावा की अफसुर्दगी और मायूसी के कलमात सुनकर अब्दुल्ला नाराज़ होकर कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ कि कोई भी फांसी देने वाला नाखुशगवार काम नहीं करेगा। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं ताकि शहर या बाहर से कोई भी ये काम सर अंजाम ना दे सके। कुर्तुबा शहर में वैसे भी कोई शख्स सूली देने के लिए तैयार नहीं। जल्लाद शहर में नहीं है, वो शहर से कहीं दूर जा चुका है। अदालत के अहलकार भी इस फैसले से नाला हैं, वो भी इस काम को सर अंजाम देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर काजी फांसी देने के लिए दूसरे शहर से कोई आदमी बुलाएगा तो उसका इंतज़ाम भी कर लिया है। आज के दिन उस शख्स को शहर में दाखिल होने दिया जाएगा जो कलाम पाक की कसम खाएगा कि वो ज़ुबैर की सज़ा से कोई तल्लुक़ या वास्ता नहीं रखेगा। अब्दुल्ला हलावा को धमकी के अंदाज में कहता है कि समझती हो अहमक कहीं की, ज़ुबैर की फांसी के मुखालिफ शहर के कोने कोने में फैल चुके हैं और शहर के तमाम रास्तों पर पहरा दे रहे हैं। बाहर से आने वाला कोई भी शख्स कसम खाए बगैर शहर में कदम नहीं रख सकेगा, और जिसने भी ये कसम ना खाई कि ज़ुबैर का खून उसके ज़िम्मे ना होगा तो उसे शहर में हरगिज़ घुसने नहीं दिया जाएगा बल्कि उसे वापस भेज दिया जाएगा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, झूठी कसम ना खाओ और ना लोगों को झूठी कसम खाने पर आमादा करो। ऐसा करने से तुम खुद गुनाह में शरीक हो जाओगे। अगर काजी ने भी किसी शख्स को ज़ुबैर की फांसी देने के लिए हुक्म दिया तो उसे भी इनकार कर दिया जाएगा। अगर आज के दिन कोई सरकारी ऑफिसर कानून पर अमल दरामद करने की कोशिश करेगा तो उसे भी साफ इनकार कर दिया जाएगा। इसी तरह बादशाह के अहकामात को मानने वाला फांसी की सज़ा को पाया तकमील पहुँचाने के लिए कोशिश करेगा, तब भी काजी के हुक्म की तामील नहीं की जाएगी। कुदरत के फ़ैसलों के सामने दुनियावी असबाब और तमाम तर इंतज़ामात दम तोड़ देते हैं। इसलिए मौत से कैसे निजात मिल सकती है? वो कहती है कि मेरी यही ज़ाहरी आँखें नहीं हैं जिन्हें आंसुओं ने रोशनी से महरूम कर दिया है, बल्कि मेरी बातन की आँखें भी हैं जो बेदार हैं, जिन्हें बसीरत कहा जाता है, जो हालातों वाक़यात का लिहाज से जायज़ा ले रही हैं। मेरी यही बातनी आँखें ज़ुबैर को सूली पर लटकता हुआ देख चुकी हैं। ये वही ज़ुबैर है जो पैदाइश के चंद दिनों बाद मेरी गोद में दे दिया गया था, जिसे मैंने अपना दूध पिलाकर गभरू और सजीला जवान बनाया है, जिसकी मैंने भरपूर परवरिश की और आज हसीनो जमील नौजवान है, जिसकी खूबसूरती पर लोग रशक करते हैं। उसके खून और हड्डियों को मेरे दूध ने ताकतवर बनाया है। मेरी ममता ने उसे भरपूर एतमाद और रानाई बख्शी है। हलावा अफसुर्दा लहजे में कहती है कि मेरी यही बातन की आंखें उसे मुर्दा हालत में देख चुकी हैं, इसलिए फांसी ज़रूर होगी
کیونکہ میری باطنی آنکھوں نے کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھلا ایسی مایوسی اور نا امیدی کی باتیں میری زبان پر آتیں؟ ہرگز نہیں۔ نپولین کا قول ہے کہ ماں کی محبت کبھی دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتی، اور اورنگ کا قول ہے باپ بے اعتنائی کر سکتا ہے، بھائی دشمن بن سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت میں کبھی فتور نہیں پڑ سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، حلاوہ یہاں قاضی بن منصور سے اس کے بیٹے زبیر کی جان بخشی کی درخواست کر رہی ہے۔ زبیر نے اپنے رقیب کو قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے پھانسی دی جائے گی، جبکہ اس کا باپ قاضی ہے۔ ادھر حلاوہ اس کی دائیا ہے، جس نے اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کی پرورش کی، اس لیے اسے زبیر سے بالکل ویسا ہی پیار ہے جیسا ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتا ہے۔ خلیل جبران کا قول ہے دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی ہمدرد ہستی ہے ہی نہیں۔ چونکہ قاضی انصاف پسند ہے اور اپنے ہی بیٹے کو پھانسی دینے سے گریز نہیں کرتا، اس لیے حلاوہ زبیر کو معاف کر دینے کے لیے اس کے پدرانہ جذبات کو ہوا دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کئی بار آپ سے درخواست کی، مگر آپ نے ہمیشہ میری بات سنی انسنی کر دی اور کبھی اسے قابل توجہ ہی نہیں سمجھا۔ مگر آج میری بات سن لیں یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالیں۔ ہمیشہ خاموش کرنے سے مراد مار ڈالنا ہے۔ موت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی موت ہوتی ہے کہ جس میں جسم اور روح کا رابطہ کٹ جاتا ہے، جبکہ دوسری موت وہ ہوتی ہے جو غم کی شدت سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے، گویا وہ نہ زندوں میں ہوتا ہے اور نہ مردوں میں۔ یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے حلاوہ اپنی طبی موت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حلاوہ پر ممتا کا جذبہ غالب ہے، جبکہ قاضی کے پیش نظر انصاف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے بیٹے کو سزا نہ دی، روز محشر وہ اور اس کا بیٹا دونوں ہی سزا پائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس دنیا میں اسے اس کے جرم کی سزا دے کر پاک کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مال اور اولاد دنیا کی چند روزہ زندگی کے بناؤ سنگھار ہیں۔ ادھر حلاوہ بار بار اپنی ممتا سے مجبور ہو کر کوشش کرتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی طرح بچ جائے۔ دراصل یہ انسانی فطرت ہے، وہ تادم آخر جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور حلاوہ کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اپنے احسانات کا حوالہ دیتی ہے، دراصل یہ اعلیٰ ظرفی نہیں، لیکن جب انسان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی اور بار بار اس کے مطالبات کو رد کیا جاتا ہے تو وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حلاوہ یہ حربہ استعمال کر کے قاضی کی آتش محبت کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ ہی نے زبیر کو میرے حوالے کیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ ماں بن کر دکھاؤ۔ اب جب میں نے ایسا کر لیا ہے تو آپ زبیر کو مجھ سے چھین رہے ہیں۔ اگر آپ نے اسے پھانسی ہی دینا تھی تو اس وقت میرے حوالے کیا ہی کیوں تھا؟ عزیز طلباء و طالبات، یہاں مصنف کہتے ہیں کہ جب قاضی کو یقین ہو جاتا ہے کہ شہر میں کوئی بھی شخص پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے
तो काजी नाज़र अदालत के आदमियों को बुला कर उनसे मुखातिब होकर कहता है कि तुम लोग बादशाह के तनख्वाहदार हो और उसकी अताअत और वफ़ादारी का हल्फ उठा चुके हो। यही सूरत मेरी भी है, मैं भी बादशाह की वफ़ादारी और अताअत का हल्फ उठा चुका हूँ। अगर हम हुक्म नहीं मानेंगे तो ये इनकार हल्फ के तकाज़े पूरे करने से कासिर रहेगा, बल्कि सरासर हल्फ के ख़िलाफ़ होगा। आज एक शख्स को फांसी दी जानी है, जबकि फांसी देने वाला जल्लाद मौजूद नहीं। वो सुबह ही कहीं चला गया था। तुम में से कौन शख्स ये काम सर अंजाम दे सकता है? मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम गौर से सुन रहे हो ना? अदालत के चारों अहलकार खामोश खड़े रहते हैं। माहौल पर अफसुर्दगी और सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ जवाब ना मिलने पर काजी दोबारा कहता है कि अगर तुम में से कोई शख्स भी ज़ुबैर को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं तो मुझे ख़ुद किसी को हुक्म देना पड़ेगा। चुनाचे अहलकारों में से कोई शख्स भी ज़ुबैर को फांसी देने के लिए तैयार ना हुआ तो उसने ख़ुद ही सब्र और कमाले ज़बत से काम लेकर ये नाखुशगवार काम सर अंजाम दिया। ये कर्बनाक मंज़र देखकर हलावा गम से निढाल होकर घुटनों के बल गिर पड़ी। इसी तरह अब्दुल्ला भी गम से बदहाल है। काजी की अपनी हालत भी नागफ्ता बे है। काजी अपने फ़ैसले पर अमल दरामद के बाद दाखिली तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया है। अब उसके पिदराना जज्बातो एहसासात और शफ़क़त जोश में आती हैं तो उसके लिए बेटे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। उसे जिस्मानी तौर पर बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है। काजी लड़खड़ाता हुआ वापस आता है और इंतहाई कुव्वत इरादी से काम लेकर अपने आप को संभालना चाहता है, क्योंकि उसके गमों से चूर जिस्म के तमाम आसाब जवाब दे चुके हैं। उसने कुरान और सुन्नत के अहकामात की पासदारी की है, जबकि औलाद की मोहब्बत फितरी अमर है। वो पिदराना शफ़क़त से मगलूब होकर अपने अंदर नकाहत महसूस करता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला करो। और मुजद्दद अलिफ सानी का फरमान मुबारक है, अहलो इयाल के साथ हद से ज़्यादा मोहब्बत ना करो कि ज़रूरी काम में फतूर आए। मुसन्निफ़ मज़ीद बताते हैं कि काजी वापस आता है तो वो गली में सलाखों वाले दरवाज़े को, जहां उसके बेटे को कैद कर रखा था, गौर से देखता है और वहीं चंद सातों के लिए रुक जाता है। वो खोई हुई और वीरान नज़रों से दरवाज़े की तरफ देखता है और फिर अपनी कमज़ोरी को संभालने के लिए कुव्वत इरादी से काम लेने की भरपूर कोशिश करता है। सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर कमरे में चला जाता है। इसके बाद अंदर से जंजीर खुलने और ताले में चाबी घूमने की आवाज़ सुनाई देती है। चंद ही लम्हों के बाद कमरे की खिड़की में से उसका हाथ बाहर निकलता है और फिर खिड़की को बंद करके ताला लगा लेता है।